तो नाजरीन अभी हमारे साथ है हाजी जुनैद अली जो बीडीपी के वो सीनियर लीडर भी है और इस हमारे जो एलएचडीसी करगिल का जो इलेक्शन होने वाला इसका बीजेपी का हेड भी है यहाँ पे इस इलेक्शन का। तो हाजी साहब जो है आज नामिनेशन का जो है आखिरी डेट था। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि इस बार जो है बीजेपी जो इस फिफ्थ एलएचडीसी इलेक्शन में कितने सीट पे आप लोग यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बीच में बहुत गैप रहा, हम आपके साथ कोई मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बिजी रहा हम। तो टोटल जो है हम जास्कर को मिला के 17 कंस्टिट्यूंसी में जो है हम मैंडेट पे लड़ रहे हैं, 17 कंस्टिट्यूंसी में, जिसमें हमारा कंस्टिट्यूंसी है रंबीरपोरा, बेम्बट, शरगोल, करचा, पदुम, चा, कुएन, युरबारताक, सिल्मो, चुस्कोर, गोंडमंगलपुर, लंकरसे, थंगदुम्बुर, बरसो, शक्कर, चिकतन एंड खरल। टोटल 17 पे हम लड़ रहे हैं। तो हाजी साहब जो हमारे फिर जो एलएचडीसी में सर टोटल 26 जो सर सीट है जिसपे कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी सर सिर्फ 17 सीट पे ही मैंडेट देने में सर कामयाब हो गया। बाकी सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 17 पे हमारा टोटल मैंडेट हो चुका है। बाकी जगहों पे जो है हमारे कैंडिडेट के साथ जो है, जो पुराने कैंडिडेट्स थे, कुछ नए कैंडिडेट्स थे, उनके साथ हमारा कंप्रोमाइज़ हो चुका। तो उन्होंने ये किया कि यहाँ हम मैंडेट पे नहीं लड़ेंगे, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो अभी नया फर्स्ट पेज पे हम लड़ रहे हैं इस हिसाब से। तो इस दफ़ा फर्स्ट इलेक्शन में जो है हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वोटर्स भी हमको कन्वे करना है, क्योंकि यहाँ पर 70 साल से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है यहाँ पर मोनोपोली चल रहा था। तो उसको चैलेंज देने के लिए हमको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमको। इसलिए हमको फिलहाल के लिए हम इस साल जो है 17 पे ही लड़ना हमने मुनासिब समझा। तो सर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सर कांग्रेस का जो प्री पोल जो अलायंस करगिल में हुआ है सर, अब और यहाँ पे ये लोग फ्रेंडली यहाँ पे इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर रहे हैं सर, तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान है सर? इससे बीजेपी को कितना चैलेंजिंग है? हमको बहुत चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस चैलेंज को हम इंशाल्लाह हम स्वीकार करेंगे। दूसरी बात जो है, ये प्री पोल जो है कोलेशन के बाद जो फर्स्ट फेज में जो उन्होंने जो एंट्री दिया था, ये उस पर नहीं रहा अभी तक। उन्होंने बोला था हम लोग 13 सीट पे शेयर पे हम लड़ेंगे, खुल्लम खुल्ला बोला था, और बोला था कि आरएसएस बीजेपी को हमें भगाने के लिए चीज़ किया है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आया उनका, कहता है जो हम जो है यहाँ ग्रेड अलायंस बना रहे हैं। हमारे लिए एक चैलेंज ये है कि आगे आने वाले साल में हमको बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ऐसी बातें करके उनका जो अपना मुद्दा नहीं रहा उनका, और ग्राउंड लेवल पर जो है इनका जो पब्लिक के सामने जो है उनका अलायंस जो है वो सक्सेस नहीं रहा। सिर्फ नेताओं के बीच में अलायंस हो पाया, लेकिन पब्लिक के बीच में अलायंस नहीं होगा। और हर जगह आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ पर दो कैंडिडेट इनका खड़ा हो रहा है और आपस में बहुत अच्छी तरह से मतलब एक दूसरे को लड़ रहे हैं। तो ये कौन सा अलायंस है? ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली अलायंस है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने गुमराह कर रहे हैं। तो हम तो अपने मैंडेट पे ही लड़ रहे हैं, जिस तरह भी हो 17 हमने लड़ दिया, चलो ठीक है भाई, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हाजी साहब फर्स्ट टाइम जो है एलएचडीसी इलेक्शन में आप खुद इसमें हिस्सा ले रहे हैं सर, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मोइन अफ्जल, तो सर आपको कितना उम्मीद है? क्योंकि सर आप एलएचडीसी कौंसिल का चेयरमैन भी रह चुके हैं सर, तो आपने करगिल में बहुत काम भी किया है, तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सर वहाँ पे कितना उम्मीद है आपको कि लोग इस बार जो है आप बीजेपी के मैंडेट पर लड़ रहे हैं सर? तो क्योंकि बीजेपी का मैंडेट पे लड़ना करगिल में बहुत मुश्किल है, बड़ा चैलेंज है। तो सही बात है। तो चैलेंज कैसे? ये चैलेंज तो ऐसा है, देखो इतना चैलेंज भी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को इन्होंने एक माहौल बना के रखा हुआ है। लोगों के कान में बीजेपी को एक एंटी मुस्लिम का दर्जा देके मतलब इनको लोगों को बेकार, लेकिन इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया। और मेरे कंस्टिट्यूंसी में जो है मुझे पूरा उम्मीद है जो है मैं बारी बहमत से जो है मैं वहाँ पर जीत हासिल कर लूँगा, क्योंकि जो नेता बोलते हैं वो पब्लिक नहीं सुनती। आप खुद देख रहे हैं, कल मैं नॉमिनेशन फार्म भरने के लिए गया, हर फर्क के गले में जो है बीजेपी का पट्टा बांधे हुए थे और वहाँ भारत माता की जय के नारा लगे रहे थे। इससे जो है हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी जो है खुसूसन जो है हमारे करगिल के मुस्लिम के साथ उनका बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा उनके साथ प्यार है, मोहब्बत है। और रिसेंटली भी आप देख चुके हैं कि हमारे मुहर्रम के जो जुलूसे हैं जो कश्मीर में 35 साल से बंद हो चुका था, जिसको हमारे मुसलमान भाइयों ने ही बंद करके रखे थे। वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स मुसलमान भाई जो है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ,
तो उनकी वजह से 35 साल से बंद हो चुके थे। आज बीजेपी के दौर में, बीजेपी की हुकूमत में, नरेंद्र भाई की हुकूमत में जो है वो सक्सेसफुली इस साल वहाँ पर जुलूस निकाला गया। इसी तरह लखनऊ में भी वही माहौल है। लखनऊ में भी जब तक कांग्रेस और उनका जो अलायंस का वहाँ पर हुकूमत है, उस वक्त जो है वो शिया सुन्नी का फसाद लगा के सुन्नियों की वोट लाने के चक्कर में जो है वो शियों के साथ जुल्म करते थे। वो जुल्म सब खत्म हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से जो जुल्म होता था वो सब खत्म हो चुका है। वहाँ भी स्मूथली जो है वहाँ पर आशुरा के जुलूस निकाले जाते हैं। नहीं तो जब हम पहले सुनते थे कि आशुरा के दिन लखनऊ में दंगा हो गया, फसाद हो गया, जब से बीजेपी सरकार आ गया है तो उसके बाद ऐसा कोई माहौल नहीं है जहाँ कोई आशुरा के जुलूस के ऊपर या मुसलमानों के, हमारे तबके के लोगों के ऊपर कोई हमला हो गया, ये हमको देखने को आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी वही माहौल है। लोग समझ चुके हैं कि ये हुकूमत जो है हमारे साथ है, हुकूमत जो है हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे लोग जो इसको स्वीकार कर रहे हैं। सर ये जो एलएचडीसी का जो कौंसल है सर, यहाँ पे हमारे नेशनल एनसी और जो कांग्रेस है सर, उन्होंने ये कोलिशन बोलता है सर इसलिए किया है कि ताकि यहाँ पे जो बीजेपी का जो सर आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे ये लोग अपनाएगा। तो इसको दूर रखने के लिए ये लोग बोलते हैं कि सर ये प्लान या प्रीपोल किया, लेकिन बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी किया कि ये जो है आप लोग अपना कुर्सी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर इसमें थोड़ा आप हमें बताइए। बिल्कुल, इनके लिए कोई मुद्दा है नहीं भाई। बात करने तो डेवलपमेंट के लिए बात करो ना, कोई अच्छी मुद्दा है नहीं इनके पास। ये कुर्सी सत्ता हासिल करने के लिए ये आरएसएस को, बीजेपी को लोगों के काम में लाके उसको बदनाम करके जो सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये सीधी बात है। आज कल लोग पढ़े लिखे लोग हैं, करगिल के लोग जो है, करगिल के लोग इतने जाहिल नहीं जो पहले लोग समझते थे। ये लोग आज से पहले जो है ये लोग इनको उल्लू बना के, लोगों को उल्लू बना के अपना सियासत जमाते थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं रहा। अब ये आखिरी दाव है इनका कि ये यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी का ये मुद्दा उठा के लोगों के कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है इस कान से सुनते, इस कान से निकाल रहे हैं। तो सर कितना कामयाब हुआ इस मैंडेट में? आप युवा जो है सर, हमारे करगिल के जो युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको मैंडेट देने में सर कितना कामयाब? देखिए, अभी हमने जितना हो सके हमने योगा कैंडिडेट निकालने की कोशिश किया है। मैंने आपको पहले ही बोला, इतने बड़े जो है यहाँ दो पार्टी के बीच में जो है हम उतर गए हैं। तो अभी पार्टी नया उतर गए हैं यहाँ पर, तो इससे तो आपको मालूम होना चाहिए कि, और ये दो अलायंस हो गया वहाँ पर। हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। तो लिहाजा इस चैलेंज को हम स्वीकार करके हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हमने जो काम किया है वो सक्सेसफुल है और हमें पूरा उम्मीद है कि हम इसमें मेजोरिटी हासिल कर लेंगे। तो नाजरीन, अभी हमारे साथ था हाजी इनायत अली जो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर भी है, और ये जो एलएचडीसी फिफ्थ का जो है यहाँ का एलएचडीसी का पूरा एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। मेरे एक अजीज दोस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले भी वहाँ पर रह चुके हैं, कौंसल में मेंबर रह चुके हैं। कल मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा वहाँ पर सौद इलाके के बारे में। वहाँ ये चीज़ वो बोल रहे हैं, कहते हैं यहाँ बुरखा नहीं रखेगा, यहाँ पर लड़कियों के साथ ये होगा वो होगा, बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो वहाँ पर। मेरे भाई ज़रा ये बताइए, ले में जो है अभी दूसरी टाइम जो है वहाँ पर ले का कौंसल चल रहा है, तो ले में मुसलमान वहाँ पर बैठे हुए हैं, मुसलमान वहाँ पर आराम से अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ज़रा मुझे एक बात चीज़ बताइए, वहाँ पर कौन सा मतलब लड़कियों के ऊपर बुरखा उतारा है, वहाँ पर बुरखे के ऊपर वहाँ पर इस तरह से एहतियाज किया है, मुसलमानों पर कौन सा जुल्म किया? ज़रा मुझे बताओ, कौंसल की तरफ से कौन सा जुल्म किया? एक चीज़ दिखाओ, वहाँ तो बीजेपी का कौंसल चल रहा है और इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ, तो यहाँ पर कैसे होगा? जब ले में नहीं हो गया, ले में तो हमारा माइनॉरिटी में है, वहाँ पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, वहाँ पर लोग अच्छी तरह से गुजर रहे हैं। और कौंसल में जो मुसलमानों का नॉमिनेशन भी है, कौंसल में इसका काउंसलर भी है वहाँ पर मुस्लिम का। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, मेरे भाई किस तरह बोल रहा है। तो मैं हैरान हूँ कि ये इतना मतलब चीज़ जो है नहीं बोलना चाहिए था जिस चीज़ में। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि कश्मीर में भी जो है इसी चीज़ की तरह से गन कल्चर आया है। सही बात है, वो उसने बहुत 100% सही बोला कि ये ही धांधली किया इन्होंने वहाँ इलेक्शन में, ऐसी तरह से लोगों के ऊपर टॉर्चर किया। तो इस चीज़ से जो है उनको पता है उस जगह गन कल्चर किसकी हुकूमत के दौर में आया वहाँ पर, वो उसको खुद को मालूम है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर करगिल में भी कश्मीर की तरह जो है वो बन सकता है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता है। शायद उनके दिल में कुछ ऐसा कुछ फीलिंग है, तो भाई आपने इजहार किया, अगर कुछ हो गया तो हम तो आपके इस चीज़ के साथ नहीं दे सकते हैं। हमारे आवाम जो है बहुत अमन पसंद है, हमारा आवाम इस चीज़ को कभी इधर आने नहीं देगा। जबकि कश्मीर में इतना मिलिटेंसी का दौर रहा, करगिल जो है सबसे पीस रहा, और ये करगिल के अंदर जो ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। सियासत होता है सियासत की तरह की,
वो हर चीज़ को जो है इस चीज़ों में नहीं नापा जाते, आराम से सियासत कर लीजिए, मजे का आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो स्टेटमेंट देता है ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, क्योंकि वो लोग ये बुगलाहट है। बीजेपी का एंट्री होने से इन सब के अंदर बुगलाहट पैदा हो गई। भाई ये जमहूरियत है, यहाँ पर हर किसी पार्टी को लड़ने का हक है। इस तरह से हिंदू मुस्लिम लगा के लोगों का दिल खराब करके, लोगों का दिमाग खराब करके लड़ेगा, ये कोई मानी नहीं रखते। लड़ना है तो डेवलपमेंट के लिए लड़ो, हमारे करगिल के अवाम के खुशी के लिए लड़ो। इस तरह की हरकत करके, इस तरह के तबका डाल के, इस तरह के लोगों के जहन में जार पैदा करके मत लड़ो, क्योंकि कश्मीर में भी वही हालत को किया था आप लोगों ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से कश्मीर का हालत क्या हो गया था, 87 के जो इलेक्शन के बाद कश्मीर का क्या हालत हो गया, ये आप सबको मालूम है। और 87 में वहां पर क्या क्या दंदरी हो गया था, ब्लड बक्सा जो है वो छीन के लेके उनमें अपने आप वहां कांग्रेस और एनसी के बीच वहां पर हम ये क्या, तभी जाके ये मिलिटेंट सब पैदा हो गया वहां पर। तो ये हालत यहाँ नहीं होगा और हरगिज़ हम होने भी नहीं देंगे। अगर आपके इंडिया में ऐसा कोई चीज है तो ये दूर फेंक दो, या आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं लगेगा, या आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू। तो नाजरीन, अभी हमारे साथ था हाजी इनायत अली, जो इस 5th जो एलएचडीसी इलेक्शन का यहाँ का चेयरमैन भी है। तो टोटल जो है इस 5th एलएचडीसी इलेक्शन में जो है बीजेपी यूनिट जो है 17 सीट पे जो है कंटेस्ट कर रहा है, और हाजी साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट भी इन्होंने निकाला है। तो टोटल जो है हाजी इनायत अली खुद जो है पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी मैंडेट पे लड़ रहे हैं। एक्सेलसियर न्यूज़ के लिए करगिल से बशार अल लद्दाखी।